एक समय की बात है, प्राचीन भारत में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम नामक एक शासक पुत्र था। उनके पिता ने सुनिश्चित किया था कि वह सभी सुखों और आनंदों का आनंद उठाएं और उन्हें प्रभावशाली और संपन्न जीवन दिया जाए। हालांकि वैभव और आराम के बावजूद सिद्धार्थ मन में असंतुष्टि महसूस करते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें सार्वजनिक जीवन को छोड़कर बाहर जाना चाहिए ताकि वह दुनिया के विभिन्न पहलुओं को समझ सकें। एक दिन सिद्धार्थ ने महल की सुरंग से बाहर निकलकर जनता के बीच घूमने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा में उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत्यु प्रशेषण देखा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरी प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि जीवन में दुख का अनुभव होता है और यह मनुष्य के अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। इन घटनाओं से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपने शासकीय जीवन को त्याग कर एक आध्यात्मिक जीवन अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया और तपस्या, ध्यान और ब्रह्मचर्य की प्रशिक्षण में व्यस्त हो गए। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न तपस्याओं का अभ्यास किया। हालांकि उन्होंने अनुभव किया कि अत्यधिक तपस्या और आत्मनिग्रह करने से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि शरीर और मन को कमजोर कर देती है। अंततः सिद्धार्थ ने मध्य मार्ग का पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक अलगाववादी और अनुभवशील मार्ग की प्रारंभिक प्रवृत्ति की, जिसे वह आत्मज्ञान या बोधि कहते थे। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गहरे ध्यान में प्रवेश किया, जब तक कि उन्हें सत्य का अनुभव न हो जाए। बहुत दिनों और रातों के ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने बोधिसत्व को प्राप्त किया और उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जो जागृत होने वाला का अर्थ होता है। बुद्ध के रूप में सिद्धार्थ ने अपने जीवन को समर्पित किया और लोगों को दुख से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया। उनकी उपदेशों में दशमलक्षण परमार्थ सम्मति, अहिंसा, दान, शांति, श्रद्धा, क्षमा, संयम, सत्य, ध्यान और प्रज्ञा की महत्वपूर्णता शामिल थी। बुद्ध की शिक्षाएं सभी मानवीय समस्याओं का समाधान प्रदान करती हैं और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी कथा हमें जीवन के मूल्यों को महसूस करने, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आंतरिक शांति की खोज करने और सभी मनुष्यों के बीच एकता और समझ का प्रमाण प्रदान करती है।